हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न नंबर 3 का। तो प्रश्न 3 देखते हैं क्या है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो मतलब एक ऐसा द्विपद लिखना है, द्विपद से मतलब जिसमें दो पद हो। कितने पद हो बेटा? दो पद। और घात कितनी हो? 35। तो आप कैसे लिखेंगे? आप एक चर लेंगे अपनी तरफ से, जैसे मैंने x लिया है, आप a से लेके z तक कोई सा भी चर ले सकते हैं और उसकी घात कितनी कर देंगे? 35। ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक ही पद है, हमें दो पद बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई सी भी संख्या या कोई अन्य चर इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखेंगे ये एक द्विपद का एक उदाहरण हो गया। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं y की घात 35 प्लस के 5y। ये भी क्या है? द्विपद का ही एक उदाहरण है और घात कितनी है इसकी? 35 है। तो आप इस प्रकार से इसके कई सारे आंसर लिख सकते हैं। इसका एक आंसर नहीं होगा, अनगिनत आंसर होंगे। अब देखिए 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात होनी चाहिए। तो इसका अगला हम कोई भी चर ले लें, मान के चलिए हमने ए लिया, उसकी घात कितनी करते हैं? 100। पद कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो ये आपका एक पदी है और कितनी घात का है? 100 घात का। ठीक है। आप यहाँ x भी ले सकते हैं, x की घात 100 भी कर सकते हैं, आप y की घात 100 कर सकते हैं। तो इसके भी अनेक आंसर है, आप कोई सा एक आंसर लिख देंगे। अब आता है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने यहाँ एक भी प्रश्न नहीं लिखा, आपको सारे प्रश्न करते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ। अब हमें बताना क्या है, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने एक बहुपद लिखा अपनी तरफ से 3x पावर 4 3x पावर 5 प्लस 7x की घात 6, ऐसे कुछ बहुपद लिखा और मैंने पूछा बताइए इस बहुपद की घात कितनी है। तो जैसे बहुपद की घात बताने से क्या मतलब होता है कि यहाँ जो भी चर प्रयोग हो रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे यहाँ चर x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है 6। तो ये 6 ही इस बहुपद की घात कहलाएगी। और दूसरा उदाहरण लें, जैसे आपने लिया 3x प्लस 5, तो यहाँ पे चर देखे कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो x की घात कितनी है? 1। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी बहुपद की घात बतानी है, किसी भी बहुपद की घात बतानी है, तो उसमें जो चर प्रयोग हो रहे हैं उन चर में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, आप बताएंगे, इसको बताएंगे आप 7x4 प्लस 5x² माइनस 3x3। ठीक है। आप बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि चर कहाँ कहाँ प्रयोग है। चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है ये 4। तो बहुपद की घात क्या होगी? आप क्या लिखेंगे इसके बहुपद की घात? बहुपद की घात लिखेंगे आप 4। बहुपद की घात क्या लिखेंगे? 4। तो इस प्रकार आप इस दूसरे प्रश्न के जितने भी सवाल हैं अपने आप हल करके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।